अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता के उनके घर में हत्या कर दी गई है। मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी का शव घर में मृत पाया गया है। दरभंगा के घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की बात सामने आ रही है और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर आ रही है कि मुकेश सैनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं और खबर मिलने के बाद मुकेश सैनी मुंबई से दरभंगा लौट रहे हैं। वो लगातार फोन पर घटना की जानकारी ले रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे, लेकिन अचानक से इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है और इसके बाद से अब कई तरीके के सवाल भी हो रहे हैं और सियासत भी गरमाई हुई है। प्रशासन को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से निर्मम हत्या यहाँ पर की गई, बर्बरता यहाँ पर दिखाई गई, उसके बाद अब सवाल उठने तो जायज हैं भी। और पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैली हुई है क्योंकि अचानक से धारदार हथियार से कई बार यहां पर हमला किया जाता है। जीतन सैनी उस वक्त अकेले थे, लेकिन जब उनका शव वहां पर अंदर पड़ा हुआ मिला तो पूरी तरीके से शत विक्षत था। घर में 2 से 3 नौकर और ड्राइवर भी रहा करते थे और मुकेश सैनी के पिता जिस घर में रहते थे उस घर से कुछ दूरी पर एक लाल रंग का बक्सा बरामद किया गया है। बक्से का ताला टूटा हुआ है और पुलिस ने इस लाल बक्से को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही है कि यह बक्सा मुकेश सैनी के घर का तो नहीं है या आखिर ये बक्सा वहां पहुंचा कैसे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सा अब जब्त किया गया है और अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये बक्सा आखिर किसका था। क्या ये चोरी की पूरी वारदात थी जिसको लेकर यहां पर हत्या कर दी गई थी, या फिर इस बक्से के अंदर क्या हो सकता है और ये बक्सा क्या जीतन सैनी का ही था। और मुकेश सैनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गरमा गई है। बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी जहां सरकार पर आक्रामक है, वहीं पर जेडीयू का यह कहना है कि अपराधी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। तो सियासी बयानबाजी के जरिए विपक्षी पार्टियां यहां पर लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन इस बीच एडीजी बिहार पुलिस का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। श्री जीतन सैनी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सैनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। तो पूरा घटनाक्रम आपने यहां पर देखा, किस तरीके से निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बड़ा सवाल, हत्या के पीछे मोटिव क्या था? हत्या के पीछे चोरी थी या फिर रंजिश? मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की निर्मम हत्या यहां पर की गई। धारदार हथियार से शरीर पर कई वार यहां किए गए। शव के चारों तरफ खून बिखरा हुआ मिला था और शरीर के कई अंगों को काटा गया और इसी के बाद से अब सियासत भी इसको लेकर गर्मा गई है। प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 2 टूक कहा कि पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरोसा दिया कि अपराधी नहीं बचेंगे। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, हीरो बंसी बजा रहा।
पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। इधर हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और क्राइम सीन का जायजा उनकी ओर से लिया गया। इसके बाद दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया। एसआईटी की टीम में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारी रहेंगे। पुलिस की शुरुआती जांच में चोरी का अंदेशा जताया गया है। पुलिस ने चोरी के इरादे से हत्या का शक भी यहां पर जताया। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार को खरी खरी भी इस बीच सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को कोई होश ही नहीं है। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने 72 घंटे में बड़ा पर्दाफाश होने का दावा किया। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आपको मर्डर के पीछे 4 थ्योरी बताते हैं। पहली थ्योरी, चोरी का विरोध करने पर हत्या। और दूसरी थ्योरी इसको लेकर जो सामने आ रही है वो है आपसी रंजिश में यह हत्या की गई हो। तीसरी थ्योरी इसी पूरे वारदात को लेकर है कि जमीन विवाद में भी यह हत्या की जा सकती है। और चौथी थ्योरी इसी पूरे मसले को लेकर यह कि राजनीतिक साजिश में तो कहीं हत्या नहीं की गई। और इस बीच एडीजी जितेंद्र सिंह का दरभंगा हत्याकांड पर बयान सामने आया है। एडीजी ने कहा कि शक के आधार पर 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब हो सकता है आगे इनसे यहां पर पूछताछ की जाए, क्योंकि प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल यहां पर लगातार उठ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन का ये बयान। पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और विपक्ष के आरोपों का काउंटर करने के लिए बिहार से डिप्टी सीएम सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हत्याकांड की जांच की जा रही है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है।
लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों